हेलो स्टूडेंट्स, धुरीना में आप सबका स्वागत है। लास्ट टाइम अपन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 में अपन ने प्रकाश के परावर्तन को शुरू किया था। उसमें अपन ने क्या जाना था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके नियम जाने थे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़े थे, जो कितने होते हैं अपने आप में 4 होते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के कितने नियम थे? 4 नियम थे, जिनको अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था, जिनको अपन ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, मेरे ख्याल से वहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मैं आगे बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहा हूँ? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी है कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 आभासी और नंबर 2 वास्तविक। नंबर 1 वास्तविक मान लो और नंबर 2 आभासी मान लो। तो नंबर 1 पे वास्तविक और नंबर 2 है आभासी। नंबर 1 वास्तविक और नंबर 2 आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब है उसमें प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है अपवर्तन या परावर्तन के बाद। अपवर्तन या परावर्तन के बाद अगर प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो हमेशा उल्टा होता है, जो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। क्लियर है? और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर अपने आभासी प्रतिबिंब के बारे में क्या जाना था कि अपवर्तन या परावर्तन के बाद अगर प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती, अपवर्तन या परावर्तन के बाद अगर प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, देखिए, हाँ, एक तो होगा आभासी, ठीक है, और एक होगा वास्तविक। वास्तविक हमेशा बनता है उल्टा, वास्तविक कैसा बनता है? उल्टा। और आभासी बनता है हमेशा सीधा, आभासी बनता है हमेशा सीधा और वास्तविक बनता है हमेशा उल्टा। वास्तविक कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। क्लियर है? अब देखो, इसके बारे में आपको क्या जानना है? इसके बारे में ये जानना है कि देखो, वास्तविक का मतलब तो हो गया सच्चा इंसान। ठीक है स्टूडेंट्स, सच्चा इंसान, और सच्चे इंसान को कोई सीधा नहीं चलने देता। ठीक है, इसलिए वास्तविक यानी सच्चा है वो हमेशा उल्टा रहेगा, आभासी यानी झूठा है वो हमेशा सीधा रहेगा। इस प्रकार से आप इसे थोड़ा सा याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हेडिंग लगानी है आपको, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो हेडिंग लगाइए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। हेडिंग लगाओ, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, उसकी बात अपन करेंगे। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, तो देखो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है। उन 6 कंडीशनों को आपको डिटेल से याद करना है। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है। वो 6 कंडीशन कौन कौन सी है वो देखिए। ठीक है, पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन है ना, लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 कंडीशन पूछी जाती है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन उठेगा अगर यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो। हो सकता है 2-2 के टुकड़ों में उठ जाए, लेकिन उठेगा ना तो 3 नंबर से नीचा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इसे कंपलसरी रूप से तैयार कर लेना। 6 और 6 12 और 4 16 कंडीशन है, टोटल 16 कंडीशन है, जिनको आपको एकदम कंप्लीट करना है। ओके, देखो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। देखो तो आपके सामने ये हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। अब वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। तो अनंत से सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या आती है? समांतर आती है। अनंत से सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या आती है? समांतर आती है। ठीक है, और अपन ने परावर्तन के नियमों में पढ़ा था कि समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरती है? मुख्य
फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। देखिए ये मुख्य अक्ष हो गई जो P से टकराकर अपने पथ पर वापस लौट आएगी, P से टकराकर अपने पथ पर वापस लौट आएगी। अब इसके समांतर ये प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण है, ये दोनों दर्पण से यहाँ से टकराकर कहाँ पर मिलेगी? मुख्य फोकस पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? मुख्य फोकस पर मिलेगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर। तो इसकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी वो देखो, ठीक है। इसकी विशेषताओं की मैं बात कर लेता हूँ। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F पर। F का दुगुना क्या होता है? C। F का दोगुना क्या होता है? C। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। 2 नंबर अपन बात करें, मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बन गया। उसके बाद देखो, उसके बाद अपन बात करते हैं ये प्रतिबिंब। देखो यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा स्टूडेंट्स क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा। एवं आगे क्या बात करेंगे? वस्तु से बहुत छोटा। देख लो एकदम बिंदु जैसा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का। वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का। वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का। क्लियर है? वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का। याद रह जाएगा ना? हाँ, देख लो क्या बताया मैंने आपको। हेडिंग क्या लगाई थी? जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखो, हाँ, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, एवं वस्तु से बहुत छोटा होगा और बिंदु आकार का होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए आगे, अब आगे बात करें अपन। दूसरी कंडीशन है जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? मुख्य फोकस पर हो। तो देखिए 2 नंबर कंडीशन है जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, मुख्य अक्ष पर हो, माफ करना, मुख्य अक्ष पर हो। ठीक है, देखिए आगे बात करता हूं। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर होगी तो क्या होगा? ये हो गया उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण, ठीक है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि ये कवर हो जाए। ये लो, अब देखो, अब ये मुख्य अक्ष बनाता हूं। सबसे पहले ये क्या है? मुख्य अक्ष जो P से टकरा रही है, इसका लगभग केंद्र बिंदु यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया C, और लगभग इसका आधा क्या होता है? F होता है, ठीक है। अब वस्तु यहाँ पर है, क्लियर है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम कितनी प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है? 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो अपन इमेजिनरी कोई 2 रे मानते हैं। पहली रे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो मुख्य फोकस से गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश किरण को किससे निकाल दो?
मुख्य फोकस से निकाल दो, जो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, जो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये लो, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब देखो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, देखो जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो तो प्रतिबिंब C व F के मध्य बनेगा, C व F के मध्य, यानी वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बनेगा, C और F के मध्य बनेगा। आगे बात करता हूँ, आगे बात की जाए, आगे बात करते हैं कि ये प्रतिबिंब है वो क्या बनता है, वास्तविक होता है। अब तो दिखाई दे रहा है ना, उल्टा है, देख लो, ये ऐसे और ये प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, वास्तविक उल्टा। और आगे बात करें वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट दीजिए इस कंडीशन का, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट दे लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ले लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब तीसरी कंडीशन है, देखो पहली कंडीशन थी वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर थी, सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आई, मुख्य फोकस पर मिली तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, मुख्य फोकस पर बन गया। दूसरी कंडीशन वस्तु कहाँ थी, मुख्य अक्ष पर थी। अब तीसरी कंडीशन है जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो तीसरी कंडीशन में अपन को वस्तु को कहाँ पर मानना है, वक्रता केंद्र पर मानना है। कहाँ पर मानना है, वक्रता केंद्र पर। तो तीसरी कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी जब वस्तु कहाँ पर हो, C पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, C पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है वो देखिए। ये हो गया यहाँ पे P, ठीक है, लगभग यहाँ पे आएगा इसका C और इसका लगभग आधा क्या होता है F। अब वस्तु यहाँ पर है, अब वस्तु देख लो यहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, C पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है, C पर ही बनता है। जब वस्तु C पर हो ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, C पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, C पर। और यह वस्तु के बराबर वास्तविक एवं उल्टा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पहली प्रकाश किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, यानी F से गुजरेगी। अब दूसरी प्रकाश किरण को आप इस प्रकार से F से निकाल दीजिए, ये भी यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये समांतर। इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है ना, तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका C, ये है F और ये क्या है P, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर उल्टा एवं वास्तविक, वस्तु के बराबर उल्टा एवं वास्तविक, ठीक है, क्लियर है। वस्तु के बराबर उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो यानी C पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से गुजरेगी, दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटेगी तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या, ले लो जल्दी करो, ले लिए, ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो,
अब बात करते हैं जब वस्तु C और F के मध्य हो। अब वस्तु देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा। पहले वस्तु यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आई, अब C पर आई, अब थोड़ी आगे आएगी, फिर F पर आएगी, फिर थोड़ी आगे आएगी। ठीक है, तो अगली कंडीशन क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? C व F के मध्य हो। जब वस्तु C व F के मध्य हो। जब वस्तु C व F के मध्य हो। जब वस्तु कहाँ हो? C और F के मध्य हो। जब वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए? C और F के मध्य होनी चाहिए, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। तो देखो क्या होगा, ठीक है, ये हो गया P, यहाँ पे होगा लगभग F, यहाँ पे होगा लगभग C। ठीक है, थोड़े से अलग दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे तो हो गया C, और ये इसका लगभग आधा क्या हो जाएगा? F, और यहाँ पे हो जाएगा P। अब वस्तु है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, अब वस्तु है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। और दूसरी प्रकाश किरण है ना वो मैं मुख्य फोकस से गुजार रहा हूँ, तो वो कहाँ से हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर। ये देख लीजिए, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य फोकस से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से गुजर रही है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। क्लियर है? अब देखो, तो अब देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? C के दूसरी ओर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र के दूसरी ओर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र के दूसरी ओर। वक्रता केंद्र के दूसरी ओर। ठीक है, वक्रता केंद्र के दूसरी ओर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र यानी C के दूसरी ओर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? C के दूसरी ओर बनेगा, वक्रता केंद्र के दूसरी ओर बनेगा। दूसरी बात करते हैं, ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से वास्तविक होगा, उल्टा होगा, एवं वस्तु से बड़ा होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ उतार लिया करो, नोट कर लिया करो, ताकि अच्छे से नोट्स बन जाएं। अगर आपके नोट्स अच्छे से बन जाते हैं ना, तो आपकी तैयारी है वो ऐसे मान लो 70% यहीं पर हो जाएगी, नोट्सों के साथ ही हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं वस्तु कहाँ पर आएगी? F पर आएगी। अब वस्तु कहाँ पर आएगी? F पर, यानी मुख्य फोकस पर। वस्तु कहाँ पर आएगी? मुख्य फोकस पर। अब आगे क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो या फोकस पर हो। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु F पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? F पर हो, यानी मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? मुख्य फोकस या F पर हो। तो देखिए क्या होगा, ये इस प्रकार से अवतल दर्पण हो गया, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे क्या है? P है, यहाँ पे लगभग क्या आएगा? C आएगा, और इसका लगभग आधा क्या होगा? F होगा। ठीक है, अब वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, हाँ, अब वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें क्या कीजिए? पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दीजिए। मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी, इस प्रकार से। ये लो कहाँ से गुजर गई? मुख्य फोकस से गुजर गई। अब दूसरी प्रकाश किरण है ना, उसे किसी कोण पर P से टकरा दीजिए, तो वह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो वह उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अब ये प्रकाश किरणें कहाँ पर मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा?
अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अगली बात करें, वस्तु से वास्तविक बनेगा या आभासी? उल्टा बन रहा है ना, तो वास्तविक बनेगा। उल्टा बन रहा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा, एवं वस्तु से बहुत बड़ा। उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर है? ठीक है, इसका भी एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ले लिया क्या? अब आगे बढ़ता हूँ। अब लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पर हो? जब वस्तु देखो यहाँ पर F और P के मध्य हो। जब वस्तु कहाँ हो? F और P के मध्य हो। तो अगली कंडीशन में क्या है? वस्तु F और P के मध्य हो। जब वस्तु F और P के मध्य हो, देखो तो छठी कंडीशन है, जब वस्तु F व P के मध्य हो। जब वस्तु F व P के मध्य हो, जब वस्तु F व P के मध्य हो, तो देखिए क्या होगा। ये P हो गया, लगभग यहाँ पे C हो जाएगा और लगभग यहाँ पे क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। अब वस्तु इन दोनों के मध्य है। वस्तु इन दोनों के क्या है? मध्य है। ठीक है, अब देखिए, अब पहले प्रकाश किरण को मैं ध्रुव से टकरा देता हूँ, तो ये इस प्रकार से चली जाएगी ना। और दूसरी प्रकाश किरण, याद कीजिए मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह अपने पथ पर ही वापस लौट आती है। तो वह अपने पथ पर ही वापस लौट आती है। ठीक है, अलग कलर लेके बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए। देखो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से P से टकराई, तो वह उतने ही कोण से क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो वह उतने ही कोण से क्या हो गई? परावर्तित। अब याद कीजिए मैंने एक रूल बताया था कि अगर कोई प्रकाश किरण C से गुजरे तो वह अपने पथ पर ही वापस लौट आती है। तो वह अपने पथ पर ही वापस लौट आती है। तो वह इस प्रकार से अपने पथ पर ही वापस लौट आएगी। क्लियर है? हाँ, अब देखो, यानी ये हकीकत में क्या होगा? यहाँ पर टकराकर अपने पथ पर वापस लौट आएगी। ठीक है, और कहाँ से गुजरेगी? ये C से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? C से गुजरेगी। ठीक है, अब देखो, तो ये आगे चलकर इस प्रकार से हो गई है, तो ये कभी नहीं मिलेगी। तो पीछे की ओर ये मिलती हुई क्या होंगी? ये पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? ठीक है, ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दर्पण के अंदर बनता है या दर्पण के पीछे बनता है? ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे? दर्पण के अंदर। एक बात और याद रख सकते हो, जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के अंदर बनता है। दर्पण के अंदर। अगला क्या है? आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा। आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? ये आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट होता है। अब आगे बात करते हैं, छोटी सी हेडिंग लगाइए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल
दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। दो कंडीशन है, नॉर्मल सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो तो उसे पढ़ लेते हैं। दूसरी कंडीशन बाद में समझाऊंगा किस प्रकार से वो सारी कंडीशनों की जगह ले लेती है। ठीक है, ये लीजिए उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया P, ये हो गई मुख्य अक्ष। देखिए अब यहाँ पे होता है इसका F, यहाँ पे इसका क्या होता है F होता है, यहाँ पर तो होता है इसका F और यहाँ पर होता है इसका C। ठीक है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के क्या आएंगी, समांतर आएंगी। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के क्या आएंगी, समांतर आएंगी। अब देखिए इस प्रकार से ये क्या आती है, एक दूसरे के समांतर आती है। एक दूसरे के क्या आती है, समांतर। तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी और ये है वो इस डायरेक्शन में चली जाएंगी। ठीक है, और ये अपने पथ पर ही यहाँ पर से P से टकरा कर वापस लौट आएगी। तो ये प्रकाश किरणें F से गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होंगी। ये प्रकाश किरणें F से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, F पर बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, F पर बन जाएगा। अब इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हैं वो देखिए, दोबारा देख लो कि अनंत से आने वाली सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती है और समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोक से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रकाश किरणें फैल जाती हैं तो ये F से गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। F से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, F पर बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा, F पर बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्रतिबिंब की विशेषताएं सुन लीजिए। ठीक है, इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या हैं वो देखो। देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोक्स पर, F पर। दूसरी बात आभासी, आभासी है तो कैसा होगा, देख लो प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, सीधा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का। क्लियर है, स्क्रीनशॉट दे लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, आगे है जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो। अगली हेडिंग क्या है, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो। कैसे वो देखो, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो यानी मुख्य अक्ष पर कहीं हो। क्यों, देखो कि इस प्रकार से उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गई मुख्य अक्ष। अब देखो वस्तु है वो दर्पण के अंदर तो कभी हो नहीं सकती, देख लो। अब इसका C यहाँ पर है, सॉरी F यहाँ पर है और C यहाँ पर है, तो क्या वस्तु दर्पण के अंदर स्थित हो सकती है, क्या नहीं स्थित हो सकती। इसलिए इस साइड में कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रैंडमली यहाँ पर मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लेता हूँ। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से गुजर जाएगी, लेकिन ये जाती हुई कहाँ से दिखाई देगी, इस प्रकार से F से जाती हुई दिखाई देगी। अब दूसरी प्रकाश किरण है ना, उसे थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, दूसरी प्रकाश किरण है ना, हकीकत में यहाँ से टकराकर वापस लौट आएगी, यहाँ से टकराकर वापस लौट आएगी, लेकिन ये आती हुई दिखाई कहाँ से देगी, C से। कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, C से। इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है ना, तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसकी विशेषता देखो, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये यहाँ पे P है और ये क्या है, F। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, P व F के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, P व F के मध्य। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये होगी आभासी है, और जब प्रतिबिंब आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आगे क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा। ठीक है, ये अंतिम कंडीशन थी, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये वही दर्पण है जो वाहनों के साइड में लगा हुआ होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगाते हैं ना, वही दर्पण है ये। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपवर्तन के साथ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।